तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का तथा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों और छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी संस्कृत भाषवती कक्षा 12वीं की पहले चैप्टर अनुशासनम का अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुशासनम का यह अंतिम पैरा है। यह पैरा कहाँ से आ रहा है? तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं और ये जो पाठ्य सामग्री आ रही है भाषवती द्वितीय भाग के प्रथम पाठ में वह है 11वां अनुवाक है। शिक्षावल्ली तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली का 11 नंबर का अनुवाक है ये। तो इस अनुवाक के 2 पैरा का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है पैराग्राफ का। अब ये तीसरा पैराग्राफ है, तो इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो अथ का अभिप्राय है इसके पश्चात या इसके बाद। यदि ये अव्यय है तो इसके बाद यदि ते कर्म विचिकित्सा, ते ये युष्म सर्वनाम है। युष्म सर्वनाम द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में आया करता है विकल्प से। युष्म सर्वनाम में ये विकल्प आया करता है। तो इसका अभिप्राय है कि तुम्हें या तुम्हारे लिए कर्म विचिकित्सा कर्म विचिकित्सा का अभिप्राय है कि इसके पश्चात यदि तुम्हारे लिए कर्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो जाए, कर्म कोई भी कार्य जो हाथ में तुम्हारे आया है उसको संपादित करने के विषय में तुम्हें कोई आशंका उत्पन्न हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए, या फिर वा का अभिप्राय है या फिर वृत्त विचिकित्सा, या फिर किसी सदाचरण के विषय में तुम्हें कोई संदेह, सदाचरण के विषय में तुम्हें कोई संदेह उत्पन्न हो जाए। स्यात ये अस धातु है, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। स्यात हो जाए, उत्पन्न हो जाए, इसका अभिप्राय उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? यदि किसी कार्य के संबंध में, कोई कार्य संपादित करने के संबंध में कि यह कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस विषय में संदेह उत्पन्न हो जाए, या फिर कोई सदाचरण, कोई तुम भला काम करने जा रहे हो उसके विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो जाए कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संदेह स्थलों पे तुम्हें कैसा आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब तुम्हारे सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि इसको संपादित, इसको किया जाए कि न किया जाए, निर्णय लेने के विषय में तुम किसी एक निष्कर्ष पर न पहुंच सको, तो उसी को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। तो ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ता की जब स्थिति उत्पन्न हो जाए तब तुम्हें क्या करना चाहिए? तो शास्त्र यहाँ पे उपदेश दे रहा है, उपनिषद यहाँ पे आदेश दे रहा है कि ये तत्र, ये क्या है? तो ये दकारांश सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में पुल्लिंग में आ रहा है। इसका अभिप्राय है जो, तत्र का अभिप्राय है वहाँ, वहाँ अर्थात तुम्हारे आसपास, जिस काल में, जिस परिस्थिति में और जिस भूभाग में तुम रह रहे हो, तो तुम्हारी जानकारी में ब्राह्मणा सम्मर्शित, तुम्हारी जानकारी में जो ब्राह्मणा का अभिप्राय है पंडित, ज्ञानी, जो शास्त्रज्ञ हों, शास्त्रों के ज्ञाता हों, मर्मज्ञ हों, उनकी शिक्षाओं को जानने वाले हों। और सम्मर्शिना ब्राह्मणा ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। सम्मर्शिना क्या है? ये नकारांत शब्द है, पुल्लिंग है और प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। इसका अभिप्राय है कि इसका ज्ञानी लोग, इसका अभिप्राय है पंडित लोग जो शास्त्रज्ञ हों, और इसका अभिप्राय है उत्तम विचार वाले हों। सम्मर्शिना उत्तम विचार वाले पंडित लोग हों। युक्ता का क्या अभिप्राय है? युक्ता, इसमें अक्ता प्रत्यय लग रहा है और प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। युक्ता का अभिप्राय है कि उचित परामर्श देने में कुशल हों। और आयुक्ता, ये भी अक्ता प्रत्यांत शब्द है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है पुल्लिंग में। इसका अभिप्राय है कि जो सदाचरण, अच्छा आचरण करने में, सदाचार में लगे हुए हों। अलोक्षा का अभिप्राय है, ये भी प्रथमा बहुवचन में आ रहा है क्योंकि धर्म कामा, ये भी प्रथमा बहुवचन में ही आ रहा है। अलोक्षा का अभिप्राय है और जिनका स्वभाव कोमल हो, स्वभाव से जो कोमल स्वभाव के हों, जिनका जो जिनमें संवेदना हो, संवेदनशील हो और कोमल स्वभाव वाले हों। धर्म कामाः, तो ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। इसका अभिप्राय है कि एकमात्र धर्म में जिनकी अभिलाषा हो। अब स्याताम स्युः का ये अस धातु है और प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है। इसका अभिप्राय है हों, जैसे यहाँ पे हों। तब ये किस संबंध में कहा जा रहा है? इस संबंध में कहा जा रहा है कि यदि तुम्हें किसी काम के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो जाए, या किसी सदाचरण किसको कहते हैं? अच्छा आचरण। किसी के साथ तुम कोई भला काम करने जा रहे हो, उस भले काम के विषय में तुम्हें संदेह हो जाए, कोई काम जो तुम्हारे हाथ में आया है, दैनिक कार्य भी हो सकता है,
जीवन के उपयोगी काम भी हो सकते हैं। तो ऐसे कर्मों के विषय में यदि तुम्हें संदेह उत्पन्न हो जाए और किसी अच्छे काम की को तुम करने जा रहे हो उसके विषय में कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब वहाँ संदेह उत्पन्न हो जाए तब तुम्हें क्या करना चाहिए, ये शास्त्र आदेश दे रहे हैं और उसकी भूमिका बांध रहे हैं कि कैसे उस विषय में जब तुम्हें संदेह उत्पन्न हो जाए तब तुम्हें क्या करना चाहिए। तब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जो शास्त्रज्ञ हों, जो ज्ञानी हो, जो पंडित लोग हों और जो उत्तम विचार वाले हों और जो उचित परामर्श तुम्हें देने में समर्थ हो, तुम्हें तुम्हें ये लगता हो कि हाँ मैं इनके पास जाऊंगा तो ये मेरे संदेह का, इन कर्मों के विषय में, अच्छे आचरण के विषय में या किसी भले काम के विषय में जो मुझे संदेह हो रहा है उस संदेह का निवारण ये कर देंगी। तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाओ, तो उन्हीं के पास जाओ जिनको तुम जानते हो कि वो शास्त्रज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, उत्तम विचार वाले हैं और तुम्हारे शंका का समाधान करने में समर्थ हैं, अर्थात वे संदेह का निवारण करने में समर्थ हैं और वे भी सदाचारी हैं, सदाचरण में वो निरत हैं, लगे हुए हैं। और ये भी समझो कि जिनका स्वभाव कोमल है। हाँ, तुम जाओगे उनके द्वार पर तो तुम्हें फटकारेंगे नहीं बल्कि सादर तुम्हें आमंत्रित करेंगे, तुम्हें बैठाएंगे। तो कोमल स्वभाव हो और एकमात्र धर्म में जिनकी आसक्ति हो, धर्म में ही जिनकी रुचि हो, तो ऐसे धर्मिष्ठ व्यक्तियों के पास तुम्हें जाना चाहिए। तुम जाओ और देखो कि यथा ते तत्र वर्तेरन, उस संबंध में। अब यहाँ जैसा जैसा ते सहतौ ते, ये दकारांत सर्वनाम प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, तो इसका अभिप्राय है सभी ज्ञानियों के लिए, सभी उत्तम विचार वाले व्यक्तियों के लिए ये शब्द आ रहा है, सर्वनाम शब्द है ये। तो जैसा वे, कैसे वो ज्ञानी और उत्तम विचार वाले व्यक्ति, तत्र तत्र का अभिप्राय है, तत्र का अभिप्राय है कहाँ, इसको इससे लेंगे, ऐसे कर्मों के संबंध में, ऐसे अच्छे कार्यों के संबंध में जब आशंका, उन्हें कोई आशंका उत्पन्न होती है तब वो कैसा आचरण करते हैं। तो वो जैसा आचरण करते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग, उत्तम विचार वाले लोग जब ऐसे कार्यों के संबंध में उन्हें कोई आशंका उत्पन्न हो जाती है तब वो जैसा आचरण करते हैं। वर्तेरन क्या है, ये विधिलिंग की धातु, आत्मनेपदी विधिलिंग प्रथमा बहुवचन में आ रही है। तो जब वो ऐसे संबंधों, ऐसे कर्मों के विषय में, ऐसे आचरणों के विषय में जैसा आचरण करते हैं या फिर जैसा निर्णय लेते हैं, वैसा ही तथा तत्र वर्तेथा, वैसा ही आचरण तुम्हें भी करना चाहिए। वैसा ही, तथा का अभिप्राय है वैसा, वैसा ही उस संबंध में, कैसे, ऐसे कार्यों के संबंध में जहाँ तुम्हें उनके उनके संपादन में कोई आशंका उत्पन्न हो रही है या फिर कोई भला काम करने जा रहे हो उसके संबंध में तुम्हें कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो कर्मों के संबंध में उत्पन्न संदेह और कोई भला काम करने के संबंध में जो संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो उस संदेह के निवारणार्थ तुम ऐसे ही व्यक्तियों के पास जाओ, या तो उनके पास जाके परामर्श लो या फिर उनके कार्यों को देखो कि जब उनके सामने ये आशंकाएं उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने कैसा आचरण किया था। तो जैसा उनके द्वारा आचरण किया गया था वैसा ही इन संबंध में तुम्हें भी आचरण करना चाहिए, तुम भी वैसा ही आचरण करना, ये गुरु आदेश दे रहे हैं। तो वर्तेथा क्या है, ये मध्यम पुरुष एकवचन में विधिलिंग में आत्मनेपदी धातु आ रही है। अब इसके पश्चात ये हो गया इतना, तो ये इसके संबंध में कहा जा रहा है, एक सामान्य गुरु अपने पुत्रों और शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि किसी कार्य के संबंध में तुम्हें संदेह उत्पन्न हो जाए, किसी भले काम के संबंध में, तुम्हें कोई भला काम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें संदेह उत्पन्न हो जाए, तब तुम्हें क्या करना चाहिए, तब तुम व्यक्ति ज्ञानी हो, पंडित हो, शास्त्रज्ञ हो और उत्तम विचार वाला हो। ये दोनों गुणों के पश्चात भी उसमें और क्या गुण होने चाहिए, वो सत्परामर्श देने में कुशल हो, वो सदाचरण में निरत हो, वह स्वभाव से कोमल हो और धर्म में ही जिसकी आसक्ति हो, एकमात्र धर्माचरण में ही जो लगा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे संबंधों में जब उन्हें कोई आशंका उत्पन्न होती है किसी कार्य के संबंध में, किसी अच्छे आचरण के संबंध में, तो उस आशंका का निवारण करके वो जैसा आचरण उन परिस्थितियों में करते हैं वैसा ही आचरण तुमको भी करना चाहिए, तुम भी वैसा ही आचरण करना, ये गुरु एक प्रकार से आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अब इसके पश्चात करें कि अथाभ्याख्यात्येषु, तो ये क्या है, ये पद पूरा मिला के सप्तमी बहुवचन में आ रहा है, सप्तमी बहुवचन में। तो इसका अभिप्राय है ऐसे बहुत से लोग जिनका दोष सिद्ध हो चुका है किसी भी संबंध में, किसी पाप के संबंध, मान लीजिए कुछ लोगों ने चोरी की तो चोरी का दोष उन पर सिद्ध हो गया, कुछ लोगों ने किसी व्यक्ति की और किसी प्रकार की हानि की, तो उस हानि, जो उन्होंने हानि की, वो हानि उनके ऊपर सिद्ध हो गई कि हाँ, ये किसी व्यक्ति की ऐसी हानि हुई, किसी की फसल जल गई, किसी का घर जल गया, तो वह जलाने का कार्य किन लोगों ने किया,
तो जिन लोगों ने किया ऐसे तो वही दोष सिद्ध हो गए, वो दोषी हो गए। तो ऐसे दोषियों के संबंध में समाज में जो ऐसे तुम्हारे आसपास ऐसे दोषी लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं जिनको कहा जाएगा सीधे सीधे आज की भाषा में कि क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, तो उनके साथ उनके साथ यदि कभी आवश्यकता पड़ जाए, वो तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम्हें यह आशंका उत्पन्न होगी ही कि इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो अपराधी हैं, समाज ने इन्हें अपराधी ठहरा दिया है, दोषी हैं, किसी दोष से ये कलंकित हो गए, तो इनके साथ मैं आचरण कैसा करूँ, इनके साथ अच्छा व्यवहार करूँ या फिर मैं भी इन्हें अपराधी ही मानकर इनके साथ वो वैसे ही व्यवहार करूँ। तो इस संबंध में गुरु आदेश दे रहे हैं कि ये तत्र ब्राह्मणा, तब ऐसे व्यक्तियों के साथ तुम्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। यदि इस संबंध में तुम्हें संदेह उत्पन्न हो, तब तुम ये अर्थात तुम्हारे आसपास जो ये दकरान सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, तो तुम्हारे आसपास, तत्र का अभिप्राय है वहाँ, अर्थात तुम्हारे आसपास जहाँ पे जिस परिवेश में तुम रह रहे हो, जिस समाज में तुम रह रहे हो, उस समाज में ब्राह्मणा, जो पंडित लोग हों, जो शास्त्रज्ञ हों, शास्त्र को जानते हो, शास्त्रों के मर्म को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा हो, तो ऐसे पंडित लोग हों या ऐसे पंडित लोग हों और उत्तम विचार वाले हों, जिनके विचार बहुत उत्तम हों, मानवता के विषय में, समष्टि के विषय में, सृष्टि के विषय में, एक एक प्राणी के विषय में जिनके विचार बहुत उच्च हों, उत्तम हों। और भी क्या गुण होने चाहिए, तो वो इसके साथ ही वो शास्त्रज्ञ हों, ज्ञानी हों, उत्तम विचार वाले हों, उचित उपदेश देने में समर्थ हों और सदाचरण में, अच्छा आचरण में, सदाचार में ही लगे हुए हों, स्वभाव से कोमल हों, अलोक्षा का अभिप्राय है स्वभाव से कोमल हों, और एकमात्र धर्म में ही जिनकी आसक्ति हो, एकमात्र धर्माचरण में ही जो लगे हुए हों, उसी धर्म में ही जिनकी एकमात्र अभिलाषा हो, स्युः। तो स्यात् स्याताम स्युः, ये भी वही क्रिया है, प्रथमा बहुवचन में आ रही, यथा ते तेषु वर्तेरन, तो जैसा वे ज्ञानी लोग उनके साथ, तेषु किसके साथ, इनके साथ, जिनका दोष सिद्ध हो गया हो, ऐसे दोषियों के साथ जैसा आचरण करते हो, वर्तेरन, वर्तेरन तो ये क्या है, आत्मनेपदी धातु है, विधिलिंग में प्रथमा बहुवचन में आ रही, जैसा वे आचरण करते हों या उन्होंने जो आचरण के नियम बनाए हों, ऐसे व्यक्तियों के साथ, तेषु का अभिप्राय यही है कि इनके साथ, जैसा वे ज्ञानी लोग उनके दोष सिद्ध व्यक्तियों के साथ आचरण करते हैं, तथा तेषु वर्तेथा, तुम्हें भी वैसा ही, तेषु यही है, इनके लिए आ रहा है, दोष सिद्ध व्यक्तियों के साथ, तो तुम्हें भी उनके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, तुम भी उनके साथ वैसा ही आचरण करना। वर्तेथा, ये भी आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी धातु विधिलिंग, मध्यम पुरुष एक वचन में आ रही, मध्यम पुरुष यहाँ पे दिया है, विधिलिंग है, मध्यम पुरुष एक वचन में आ रही है। अब इसके पश्चात एष आदेश है, यही आदेश है, यही शास्त्रों का, वेदों का यही आदेश है। इस संबंध में किसी कर्म को करने के संबंध में आशंका उत्पन्न हो जाए, किसी सदाचरण के विषय में तुम्हें आशंका उत्पन्न हो जाए, किसी दोष सिद्ध समाज के किसी दोष सिद्ध व्यक्ति के साथ कैसा आचरण करूं, इस संबंध में तुम्हें यदि आशंका उत्पन्न हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए, तब तुम ऐसे शास्त्रज्ञ व्यक्तियों के पास जाना, किसी पंडित के पास जाना, जिसको तुम जानते हो कि वो शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों का मर्म उसे पता है, वो पंडित है, वो उत्तम विचार वाला है, वो उचित मार्गदर्शन करने में समर्थ है, और वो सदाचारी है, वह कोमल स्वभाव का है, और वह एकमात्र धर्माचरण में निरत है, तब उसके पास जाना या फिर देखना कि जैसा वो उन परिस्थितियों में वो जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण तुम भी करना, तुम भी उन कर्मों के विषय में, उन अच्छे कार्यों के विषय में, दोष सिद्ध व्यक्तियों के साथ कैसा आचरण करें, उन सब में निर्णय लेना, उन्हीं को देखकर तुम भी आचरण करना, वैसा ही आचरण करना जैसे वो उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस मार्ग से महापुरुष जाते हैं, हमारे ज्ञानी जन जाते हैं, ऋषि लोग जाते हैं, उसी मार्ग से हमको भी चलना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग अनुकरण के योग्य है और वही मार्ग हमें उत्तम पथ तक ले जाएगा, हमें गिराएगा नहीं। तो एष आदेश है, यही शास्त्रों का, यही वेदों का आदेश है। एष उपदेश, यही मैं तुम्हें, गुरु अपने लिए कह रहे हैं कि यही मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हें अर्थात अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को मैं आदेश दे रहा हूँ। यही उपदेश, यहाँ उपदेश
यहाँ कह रहा है कि यही शास्त्रों का आदेश है और यही मेरा उपदेश है। यही उपदेश है किसके द्वारा? गुरु द्वारा अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को। क्योंकि ये सारा प्रसंग कब का आ रहा है? समावर्तन संस्कार के समय का आ रहा है। बच्चे स्नातक हो चुके हैं, 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और उन सभी का समावर्तन संस्कार हो रहा है। समावर्तन संस्कार का अभिप्राय है कि गुरु उनको अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अंतिम उपदेश देने के पश्चात उपदेश भी कैसा देंगे? तो उन व्यक्तियों को, उन स्नातकों के निर्णय के अनुसार, कोई स्नातक गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है, कोई स्नातक आजीवन पठन पाठन करना चाहता है, कोई स्नातक सन्यासी होना चाहता है। तो जो जिस आश्रम में जाना चाहता है, उस समावर्तन संस्कार के समय गुरु उनको उसी आश्रम के अनुकूल उपदेश देते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं कि अंतिम उपदेश देते हैं। उसके पश्चात सब अपने अपने आश्रम में गुरु को दक्षिणा देकर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। तो ये एष उपदेश है, यही गुरु का उपदेश है। अब एषा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। हमारे जो वेद हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और हमारे जो उपनिषद हैं, यही हमारे वेदों और उपनिषदों का सार है। एतद अनुशासनम, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा एतद प्लस अनुशासनम, यही पारंपरिक शिक्षा है। और इसको तोड़ेंगे तो बनेगा एवं प्लस उपासितव्यम, यही अनुष्ठान करना चाहिए, यही आचरण करना चाहिए। एवं चैत दुपास्यम, तो इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा एवं, इसको जब तोड़ेंगे बनेगा च प्लस एतत् प्लस उपास्यम, इसमें 3 पद छिपे हुए हैं। एवं चैत दुपास्यम, यही अनुष्ठान करना चाहिए। ये हो गया इस पैरा का भावार्थ। अब जो शब्दार्थ आ रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण है, वह है कर्म विचिकित्सा। तो कर्माणि विचिकित्सा, सप्तमी अलुक तत्पुरुष इसमें बन रहा है। तो इसका अभिप्राय है उचित अनुचित कर्म के विषय में संदेह उत्पन्न होना। यहाँ ये दोनों पद आए हैं और यहाँ ये आया है। सम्मर्षण का अभिप्राय है विचारशील, सहनशील। और युक्ता का अभिप्राय है ज्ञान विज्ञान से तृप्त। आयुक्ता का अभिप्राय है स्वतंत्र निर्णय में समर्थ। अलुक्षाह का अभिप्राय है अरुक्षाह अर्थात जो रुक्ष स्वभाव के न हो, कोमल, जिनका स्वभाव कोमल हो। धर्म कामा का अभिप्राय है धर्म से कामा, अर्थात धर्म में जिनकी रुचि हो। तो ये इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष में बनेगा। कर्तव्य परायण हो। वर्तेरन, ये वृत्त धातु है, विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है, आत्मनेपदी है। व्यवहार करो, व्यवहार करें। और वर्तेथा भी विधिलिंग में है, वृत्त धातु है, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन में आ रहा है, व्यवहार करें। और आदेश का अभिप्राय है आज्ञा। वेदोपनिषद का वेदस्य उपनिषद, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। षष्ठी तत्पुरुष ज्ञान का सार, इसका अभिप्राय है। उपासितव्यम यहाँ पे उपसर्ग है और आश धातु है, तब्यत प्रत्यय है, तो इसका अभिप्राय है उपासना के योग्य। उपास्यम का अभिप्राय वही सारा है, इसमें यत प्रत्यय लग रहा है, इसका आशय है उपासना करनी चाहिए। तो ये हो गया पूरे पैरा का सार। इसमें जो व्याकरण आ रहा था, व्याकरण की चर्चा हम लोगों ने यहाँ भी कर ली है। तो इस प्रकार भाषति द्वितीयो भाग कक्षा 12वीं के प्रथम पाठ अनुशासनम का समापन होता है। अब दूसरा वाला चैप्टर भाषति द्वितीयो भाग का पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।